रिकॉर्डिंग चालू हो गई गुरुदेव। हाँ, बोलिए अब आप। अच्छा। आज गीता जयंती के अवसर पर सभी लोगों को सप्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया में ये श्रीमद् भगवत गीता ही ऐसी हैं कि जिनकी जयंती मनाई जाती है। गीतेश्वर का एक बड़ा अच्छा ध्यान है। स्वात्मीय प्रिय भक्त पार्थ गतये गुह्यम हि गुह्यात् पदम येन स्वा प्रकटीकृतं च हृदयम् गीताभिधेयात्मिकम् यस्या प्राप्त परिस्थितौ तु मनजम् प्राप्नोति मुक्तिं स्थित एषा येन कला नवा निगदिता कृष्णाय तस्मै नमः। अर्थात जिन्होंने अपने प्रिय भक्त अर्जुन के कल्याण के लिए अत्यंत तम गोपनीय अपना गीता नामक हृदय प्रकट किया, तथा जिन्होंने मनुष्य जिस किसी परिस्थिति में स्थित रहता हुआ ही अपना कल्याण कर सकता है, यह नई कला हमें उन भगवान श्री कृष्ण जी ने बतलाई है। उन भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। साथ ही इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी ब्राह्मण देवतागण सभी को बार बार नमस्कार है, और विशेषकर जो संध्या और गायत्री करते हैं उनको तो भूयो भूयो नमाम्य हम। तो गीता जी के विषय में तो कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि एक ऐसा अथाह सागर है कि जिसके विषय में कहाँ से क्या बोले। हम तो अध्ययन करते रहे हैं प्रारंभ से ही लेकर और अंत तक। जैसे कि स्वामी राम सुखदास जी महाराज या जयदयाल गोदनका जी ने 88 पाठों में इसको विभक्त किया। एक प्रथम श्लोक में ही अपन लें तो 1 से और 11 तक दोनों सेनाओं के सूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का इन्होंने विवेचन किया। फिर 12 से 19 तक दोनों सेनाओं के शंख ध्वनि का कथन, और 20 से और 27 तक अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण प्रसंग। इस प्रकार ये 88 भागों में 88 पाठों में ये गीता जी को पाठों के रूप में पढ़ने के लिए विभक्त किया। तो प्रवचन गीता जी के बारे में कोई भी कितना ही कुछ कहे तब भी उसके भाव को पूर्णतः व्यक्त नहीं कर सकता। हम गीता जी को गुनगुनाते रहे हैं, तो आज एक एकादश अध्याय को थोड़ा गुनगुनाते हैं मूल संस्कृत में। सुनाई दे रहा है गुरु भाई? जी हेलो। जी जी, बिल्कुल बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है। अच्छा अच्छा। तो प्रवचन तो फिर कभी किसी विषय को लेकर अपन करेंगे। तो गीता जी का ये एकादश अध्याय है, तो इसमें से ही कुछ जल्दी जल्दी गाने का प्रयास करते हैं, ताकि समय जल्द कम समय में अधिक और जो, क्योंकि 55 श्लोक हैं इसमें। तो श्री परमात्मने नमः अथ एकादशो अध्याय अर्जुनवाच मदनुग्राह्य परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्वेक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। आध्यात्मिक रहस्य जो तुमने किया अनुग्रह मुझे बताया, उसने मेरे मोह जाल को पूर्ण रूप से काट गिराया। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्ता कमलपत्राक्षो माहात्म्यम् अपि चाव्ययम्। भूतों के उत्थान विलय की क्रिया सुनी विस्तार सहित है, और सुनी महिमा मैंने उस अव्यय की जो नाश रहित है। एवं तद्यथा त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम।
हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, तुमने जो निज रूप बखाना, तीव्र यही उत्कंठा मेरी, उस स्वरूप का दर्शन पाना। मन से यदि तच्छक्य मया दुष्टुमृत प्रभो, योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। अगर तुम्हारे निज स्वरूप का दर्शन मुझको संभव हो तो, हे योगेश्वर रम्य रूप वह तनिक आज दिखला दो मुझको। श्री भगवान उवाच पश्चिमी पार्थ रूपाणि सत्सोत सहस्रशा, नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च। भगवान बोले, दर्शन कर हे पार्थ सहस्रों दृश्य जनित मेरे स्वरूप के। विविध तरह के रूप रंग से सज्जित मेरे दिव्य रूप ये। पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा, बहून्य दृष्ट पूर्वाणि पश्चाच्चर्याणि भारत। सूर्यों को लख भारतवंशी, रूप रुद्र के बसुलोकों के, देख पवन और दृश्य अजूबे, पहले कभी नहीं जो देखे। यही कस्तम जगत कृष्णम पश्चात सचराचरम, मम देहे गुणाकेशो यच्चान्न दृष्टुमच्छसि, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव सुचक्षुषः। दिव्यं ददामि ते चक्षुः, पश्य मे योगमैश्वरम्। हे निद्राजित देख समाहित मुझ में यह संपूर्ण जगत है। सकल चराचर और वन्य भी मेरे ही अंदर यह सब है। न तुमाम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षु, पश्य मे योगमैश्वरम। अपनी इन भौतिक आंखों से देख नहीं पर तू पाएगा, दिव्य चक्षु देता हूँ तुझको, रूप अलौकिक दिखलाएगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि, दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय बोले, कहा महायोगेश्वर प्रभु ने अर्जुन से ऐसा राजन, तत्पश्चात कराया अपने दिव्य रूप का दिग्दर्शन। अनेक भक्त नयनाम अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोदितायुधम, युक्त अनेकों मुख नेत्रों से छवि विशाल वह थी अद्भुत। विविध देह पर आभूषण थे, दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त, दिव्या दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युपदुत्थिता, यदि वा सदृशी साक्षात् भातस्तस्य महात्मना। दिव्य वस्त्र थे, मालाएं थी आलेपित थी दिव्य गंध थी, सभी तरफ उनकी दृष्टि वह दे विलक्षण थे अनंत। सूर्य सहस्रों उदितमान हो, चकाचौंध कर दें आकाश, संभवता फीके पड़ जाएं ऐसा अद्भुत दिव्य प्रकाश। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविवक्तमनेकधा, अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। मंत्रमुग्ध था लखता अर्जुन, दृश्य विलक्षण हो उन्मुक्त दृश्यमान था। सकल विश्व उस दिव्य देह में हो संयुक्त, अचरज से भराति हर्षित हो, तथा सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय, प्रणम्य शीर्षा देवम कृतांजलि भाषत। अचरज से भर अति हर्षित हो अर्जुन ने फिर मुंह खोला, शीस नमन कर हाथ जोड़ कर अर्जुन ने फिर मुंह खोला। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास तव देव देहे,
सर्वस्तथा भू तो विशेष संस्थान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषीश्च सर्वा नुरगांश देव्यान। अर्जुन बोले, तुम में लगता मैं प्रभु को, ब्रह्मा को, सकल भूत पुंजों को, हे भगवान सब देवों को, ऋषियों को, सभी दिव्य सर्पों को, अनेक बाहूदर वक्त अनेक बाहूदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे अनंत बहुनेत्र उदर मुखोरो अनेकों बाहुयुक्तो भी, हे सर्वेश्वर वादि मध्य ओरो अंत नहीं तेरा किंचित भी। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्काद्युतिमप्रमेयम्। गदा चक्र और मुकुट युक्त निज रूप तेरा दुर्बल असीम है। अनल सूर्य विद्युत प्रदीप्त तेजस्वी चौमुखवंत हीन है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। त्वमव्यया शाश्वत धर्म गुप्ता सनातन त्वं पुरुषो मतो मे। हे परमाश्रय तुम ही हो ज्ञातव्य विश्व का यह मेरा मत। पुरुष सनातन तुम अविनाशी तुम ही सदा धर्म के रक्षक। अनादि मध्यांत अनंत वीर्य अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्ति हुताशवक्तं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आदि मध्य और अंत रहित भुजबल अनंत तुम निज स्वतेज से। विश्व तपाते दीप्ते अनल मुख लखते रवि शश की आंखों से। द्यावा पृथ्वी ज्योतितमंतरम ही व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः। दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। यह फैला हुआ आकाश और यह सभी दिशाएं तुम में स्थित हैं। उग्र रूप यह देख तुम्हारा त्रस्त सभी यह लोक व्यथित हैं। अमी त्वाम सुरसंगा विसन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। स्वस्तीत्युक्ता महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्वनौ मरुतश्चोष्मपाश्च। गन्धर्वे यक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। नभःस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो। दृष्टकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्नभानि। दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः। भीष्मो द्रोणासूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरप्योदमुख्यैः। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्टा करालानि
भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमाङ्गैः भयदुडाल से युक्त तेरे मुख में दिखते जाते पांतों में शीघ्र चाल कुचले सिरले कुछ पुनः अटक जाते दांतों में यथा नदीनां बहवोम्बुवेगा समुद्र में वाविमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीयसे ग्रसमाना समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलद्भिः तेजो विरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्र प्रतिपत्नि विष्णोः प्रतपन्ति विष्णोः आख्यायिमेको भवानुग्ररूपोः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छन्ति भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवन्तु विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् नमन प्रभु इस उग्र रूप में आप कौन है यह बतलाएं ओ प्रसन्न हे देव श्रेष्ठ निरे आदि रूप मुझको जतलाएं। श्री भगवान वाच कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवधो। तो इस प्रकार 32 से और 34 तक भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना। तो इस प्रकार ये पूरी गीता जी है। हम अपने स्वाध्याय के लिए इसको पढ़ते हैं। पहली बार ये इस पे यूट्यूब पे या जो भी व्यवस्था हो इस पे यहाँ बोल रहे हैं हमारे गुरु भाई जो श्री केदार जी हैं उनके माध्यम से। और प्रवचनों का रहा तो प्रवचन क्या है कि मान लो कोई श्लोक लें तो उसी का अर्थ करने लगे तो उसी को प्रवचन कहते हैं। जबकि प्रवचन और उपदेश में हम समझते हैं कि अंतर है। प्रवचन माने जो प्रिय लगे वो ही वचन, सत्य और असत्य से उनको कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता प्रवचन शब्द को। और उपदेश का मतलब होता है उप माने होता है समीप, जो उसके समीप में बैठता है, उपासना के समीप में बैठता है, वो उसके पास में जो रहता है। उपविसर्ग उप जो है प्रपराप समाधि जो उपसर्ग है सृष्टि के, व्याकरण सृष्टि के, उनमें से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जो उपदेश है तो उपदेश केवल शिष्यों को ही दिया जाता है। इसलिए गीता जी में भगवान ने गीता जी बोलने का ही मना किया है कि जहां तुम्हारे समझने वाले हों, मुझ में श्रद्धा रखने वाले हों, उन्हीं लोगों को सिखाना, और जो नहीं सुनना चाहता उन्हें नहीं सुनाना। ये बात कही। अच्छा, दूसरी बात ये भी उन्होंने कही है 18वें अध्याय में कि जो मेरे भक्तों को गीता सुनाएगा वो मेरे लिए बड़ा प्रिय होगा। तो यहाँ ये लगता है, तो इसलिए गीता गाने में कोई बुराई नहीं है। कोई भक्त है अथवा नहीं है तब भी वो, क्योंकि रसो वैसा, वह जो परमात्मा है वह तो रस रूप है। और सरस्वती का भी मतलब सा माने वह, रस माने रस, और बती माने वाली। जो सरस्वती मैया है जो सार दे, मतलब जो सार ही सार देने वाली हैं, वह भी रसवती हैं। तो इसलिए गीता चूंकि इतना ज्ञान का भंडार है कि इतने भाष्य जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के भाष्य और आधुनिक भाष्य और भी जितने लिखे गए, जितना बना सबको देखा।
याद कुछ भी नहीं है उसमें से कि क्या देखा, लेकिन सबको पढ़ा, सबने अपने अपने हिसाब से करा। उषु का दर्शन, गीता दर्शन भी पढ़ा, देखा, सुना। लेकिन इसके बाद भी जो पढ़ने में मूल संस्कृत पढ़ने में जो आनंद आता है, और थोड़ी छोटी मोटी व्याकरण होने के कारण, और अर्थ उसी में से जो अर्थ उठता है, उसमें जो आनंद आता है, वो अन्य जगह मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो गीता ऐसा जिसमें भी सरगम है, पुराना गीत कोई सा भी हो, जहाँ सरगम है, जैसे नारद जी को जो वीणा दी भगवान ने, उसमें सब में सरगम बने हुए हैं। पूरा जहां भी बजाएंगे, तो चाहे गीत फिल्मी हो, अथवा कोई भजन हो, अथवा ब्रह्मानंदी में से हो, या अपने जो सांस्कृतिक पुराने गीत हों, उस सब सरगम से बने हुए हैं। ऐसे ही गीता जी का भी चाहे अनुष्टुप छंद हो, चाहे ये जो छंद हैं, सब सरगम से बंधे हुए हैं। तो अपन 32 श्लोक तक आ गए, तो 32 में भगवान बोले, कालोस्मि लोकाक्षय कृत प्रबद्धो लोकान् समाहर्तु महाप्रवृत्ता ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्य राज्यं समग्रम् मयैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिनं शस्त्र उठा कर विजय लाभ यश लाभ उठाना ही शुभ कृत है मया एवेते निहिता पूर्वमेव, इनको मैंने पहले ही मार दिए हैं। निमित्त मात्रम, तू केवल निमित्त बन जा। सब्य साचिन माने दोनों हाथों से दसों दिशाओं में बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम केवल निमित्त बन जाओ। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधो वीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्न्यान् मुझसे हत हैं कर्णो जयद्रथ द्रोण भीष्म और योद्धा सारे शोक त्याग कर युद्ध प्रबल करो निश्चय ही तू जीतेगा रे। संजय उवाच, संजय बोले, एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गदगदं भीत भीतः प्रणम्य। एतच्छ्रुत्वा वचनम केशवस्य, केशव के इन वचनों को सुनकर, कृतांजलि ही, दोनों हाथ जोड़कर, वेपमाना, और कप कपाते हुए, किरीटधारी, मुकुट पहने हुए अर्जुन, नमस्कृत्वा, त्वा प्रत्यय है, नमस्कार करके, भूय मन फिर से, एवाहम, और गद गद होकर, डरते हुए प्रणाम करके, और बोले, संजय बोले, उनके सबके बचन मुकुटधारी अर्जुन ने जोड़े हाथ, डरते डरते कंपित स्वर में कही कृष्ण से ऐसी बात। अर्जुन बोले, ये 35 से और 46 तक भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप के दर्शन कराने के लिए प्रार्थना है। बड़े ही सुंदर श्लोक हैं इसमें, तो इसको हम संस्कृत में ही प्रार्थना सुना देते हैं। हिंदी में बुलाने में तो डबल समय लगता है, इसलिए केवल संस्कृत में ही कोई धुन में देख के, ताकि जल्दी पूरा हो जाए ये अध्याय। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता निदृशोद्रवन्ति सर्वे नमस्यांचित सिद्ध संगा।
कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्तत्परं न्यात् त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्का प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादप्रकृतस्त्व नमोऽस्तु ते सर्वत एव शर्व अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वा सकेति मत्वा प्रसवं यदोक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहर्षार्थमसक्रतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामहे त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरोर्गरीयन्न त्वत्समोऽव्यवधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावो तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमेष मीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिया प्रियार्य हसिदेव सोढुम् अदृष्टपूर्वं रसितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन च द्रष्टपूर्वं न वेद यज्ञाद्धन्नैर्न दानैर् न वेद यज्ञाद्धन्नैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपाशक्ति अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरो दुर्लभ दर्शन प्राप्ति नहीं होती है इसकी किसी यत्न से दान पुण्य से तप से नाही कर्म कांड या वेद पठन से माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमीदं व्यपेत भी पीतमानः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाचित्युर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूया आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य बतुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्टेवं मानसं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिं गताः सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च चेज्जया शक्येवं यथो द्रष्टुं दृष्ट्वा नसि मां यथा भक्त्या त्वनन्या शक्य अयमे वर्धिनोऽर्जुनो ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्तेन प्रवेष्टुं च परन्तप केवल और केवल अनन्य भक्त्या तू अनन्य भक्त्या शक्य केवल और केवल मैं अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होने योग्य हूँ। अनन्य का मतलब होता न अन्य इति अनन्य, जिसका मन और कहीं न जाए, केवल एक ही जगह स्थित रहे, उसको अनन्य कहते हैं। तो अहम एवं विधोर्जुनो, अर्जुन में ऐसे अनन्य भक्ति के लिए, या तुम जानने के लिए, दृष्टुम देखने के लिए, तत्वेन और तत्व के द्वारा प्रवेश करने के लिए शक्य हूँ। फिर ये आखिरी श्लोक है 55वां, ये कर्म योग का बीज कहना चाहिए। कर्म योग का बड़ा ही अच्छा श्लोक है। भगवान इसमें कहते हैं कि मत कर्म, मेरे लिए ही कर्म कर, मत कर्म कृण मत परमो, मेरे ही परायण हो, मद भक्ता, मेरा ही भक्त बन, संग वर्जिता, और जो आसक्ति है, जो मन इधर उधर जाता है, उससे वर्जित हो, आसक्ति रहित हो, अनासक्त हो। अनासक्त गीता का बीज है।
संपूर्ण गीता अपन पढ़ते हैं बार बार, तो एक बात निकल के आती है कि भगवान उसमें अनासक्ति पर बहुत जोर ध्यान देते हैं कि मतलब जो भी आप करो उसके फल को ना चाहो, फल तो मिलना ही मिलना है। और बल्कि उस फल को यद कर्म यद जो करोति, जो भी तुम करते हो वह मुझको अर्पण करो। और सबसे बड़ी बात निर्वैर रहा, इस जहान में, इस पृथ्वी में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी जीव हैं उनसे आप निर्वैरा बैर भाव रहित होकर रहें। और सर्वभूतेषु यानी संपूर्ण प्राणियों में बैर भाव से रहित जो भक्त मेरा ऐसा होता है, या स मामेति पांडवा, वह मुझको ही प्राप्त होता है। इसमें बिल्कुल भी शक की गुंजाइश, शंका की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। तो मत कर्म कृण मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यशमामेति पांडवः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। सभी वैदिक ब्राह्मण बंधुओं को पुनः पुनः नमस्कार। पहली बार हमने इस पे बोला है, नहीं पाठ तो हम निरंतर करते रहे वर्षों से और करते रहेंगे जब तक जीवन भगवान दे। तो इसमें भगवान करे कि इसमें बुद्धि ज्यादा नहीं तो 2-3 अध्याय प्रतिदिन हो जाएं, इतनी बड़ी बात है। आज गीता जयंती है। हमारे गुरु भाई श्री पंडित जी केदार जी ने आमंत्रित किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबंदन धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। भाई साहब रुकना एक मिनट, एक हाँ मिनट। हमारे वरिष्ठ सदस्य जयप्रकाश पाठक जी, इस वैदिक ब्राह्मण परिवार के वरिष्ठ सदस्य, वो आपसे कुछ बात कहना चाह रहे हैं। वरिष्ठ है हमारे पूरे हाँ हाँ वैदिक ब्राह्मण से। हाँ, करिए तो बिल्कुल अवश्य। आप लेफ्ट मत होना, अभी हमारी बातों के भी तो उत्तर देना। अभी हाँ आपने सुनाया, हम हमने सुन, हमारी भी सुनना पड़ेगी। सुनेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल। जी जय पाठक जी। जी जी भगवान, नमो नमो प्रणाम। आदरणीय केदार जी, हम थोड़ा सा यह मतलब कहना चाह रहे थे कि गुरुदेव के पास अगर बहुमूल्य समय हो तो वो हमें 1 घंटा मतलब दे सकते हैं इस पाठ के लिए, ताकि हमारा भी सबका मतलब गुरुमुख हो जाए, तो तो बहुत कृपा किसमें होगी। देना है? हेलो। जी जी, जी भगवान, हाँ हमारे तो वरिष्ठ बहुत कृपा सदस्य होगी पाठक अगर। जी कह रहे हैं कि हाँ आपके पास आपके बहुमूल्य समय में से 1 घंटा हमको समय दे दे हाँ, तो कब देना है? प्रतिदिन। हम अच्छा। लिंक बना के आपके पास भेज देंगे, ताकि हाँ सभी का गुरुमुख भी हो जाए। गीता जी अभी हमारा आज तक किसी ने गुरुमुख नहीं कराया है, तो हाँ आप हमारा गुरुमुख भी करा दे। हाँ, तो हम तो लोग वो ये तो सभी। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगत गुरु तो भगवान कृष्ण ही हैं, और राम सुखदास जी महाराज जो हैं उनकी वाणी पर हम विशेष ध्यान देते हैं, और जो आज की भीड़ भाड़ है उससे बच के रहते हैं। और उन्हीं की कृपा से हमको मतलब ये गीता जी में पढ़ने का मन बना, जी इसलिए तो हमसे जो बनेगी बिल्कुल हम करेंगे। समय का जरूर रहेगा कि मान लो कभी पंडिताई में रहते हैं, कभी कहीं रहे, तो अपन समय का निश्चित कर लिया करेंगे। जी जी ठीक है ना? जी 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 तो गीता जी हम मतलब पढ़ते हैं अपने खुद के आनंद के लिए। दूसरे को आनंद आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, हम मतलब स्वयं का आनंद लेते हैं। गीता जी को विभिन्न मतलब गीतों की उसमें गा के संस्कृत में कोई गलती नहीं होगी। गीत में धुन में गलती हो जाए 25 बार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मूल शब्द हैं संस्कृत के उनमें गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत जरूरी चीज है। तो कोशिश हमने की है कि मूल संस्कृत में कहीं कोई गलती जी जी, लेफ्ट हो गए। अरे उनको क्या है कि थोड़ा सा ये पाठक जी लिंक में जुड़ना नहीं आता है। जी जी भगवान, बिल्कुल। हम्म, 1-2 बार जुड़ेंगे तो हम्म, बिल्कुल थोड़ा सा रहेगा, दिक्कत रहेगी 1-2 बार की।
जी, आदरणीय राजकुमार जी श्री का राधे मैसेज श्याम। जी जी। श्री अरे राधे पाठक श्याम भैया जी। जी 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 जी